हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस पे देखे पर। आज के वीडियो में हम आधुनिक विश्व इतिहास से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यू पर बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है और परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ? विश्व में जो पुनर्जागरण का आरंभ हुआ वो इटली से हुआ, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। मोनालिसा, ये पुस्तक का नाम है। मोनालिसा किसकी कृति है? ये लियोनार्दो दा विंची की है। सी विकल्प सही हो जाएगा। डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी नामक जो काव्य है, इस किसने इसको लिखा है? ये जो लेखक हैं इसके, इनका नाम है दांते। ए विकल्प सही हो जाएगा। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये थे मार्टिन लूथर। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी? तो वो यूरोपीय यात्री था वास्को डिगामा। डी विकल्प सही होगा। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डिगामा जो था ये पुर्तगाली यात्री था, जो हमारे यहाँ कालीकाट बंदरगाह पर सबसे पहले उतरा था। कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस जो था ये इटली का निवासी था और इसने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? तो अमेरिका का जो नामकरण किया गया है वो अमेरिगो वेस्पुसी, इनके नाम पे किया गया। सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इनका नाम था मैगेलन। मैगेलन हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? 100 वर्षीय युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध जो, और ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। सी विकल्प सही हो जाएगा। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? वास्को डिगामा जो है भारत 1498 में पहुंचा था। बी विकल्प सही हो जाएगा। वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? तो इस स्थान का नाम था कालीकट बंदरगाह था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? तो जब कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी वो 1492 में, और भारत की खोज जो वास्को डिगामा ने की वो 1498 में। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी जो है ये 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक कौन थे? इसके नायक थे सैमुअल्स एडम्स। ए विकल्प सही हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा उसका 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई को वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 1776 को की गई थी। पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया? ये पेरिस संधि के द्वारा 1783 ईस्वी में उसने स्वतंत्रता को स्वीकार किया। सी विकल्प सही हो जाएगा। अमेरिका का नया संविधान, जो अमेरिका का नया संविधान लागू हुआ वो कब लागू हुआ? तो वो 1789 में हुआ। ए विकल्प सही हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक, जैसे हमारे यहाँ कई स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी को बड़ा रोल माना जाता है, तो ऐसे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जो प्रथम राष्ट्रपति थे अमेरिका के। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। डी विकल्प सही हो जाएगा। और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? किसका शासन था? तो लुई 16वें का शासन था। बी विकल्प सही हो जाएगा। मैं ही राज्य हूँ, ये कथन किसका है? ये लुई 14वें का कथन है। लुई 14वें ने ही कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। ए विकल्प सही हो जाएगा। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? वर्साय के शीश महल का निर्माण जो था वो लुई 14वें ने करवाया। सी विकल्प सही हो जाएगा। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था?
ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। डी विकल्प सही हो जाएगा। सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? ये रूसो ने लिखी है, रूसो। ए विकल्प सही हो जाएगा। वाटरलू युद्ध जो है 1815 ईस्वी में लड़ा गया। ए विकल्प सही हो जाएगा। फ्रांस में जुलाई की क्रांति कब हुई? फ्रांस में जुलाई की क्रांति या जुलाई क्रांति जो हुई 1830 में हुई। बी विकल्प सही हो जाएगा। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो चार्ल्स प्रथम था उस समय शासक, उसके शासनकाल में हुआ। गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई? गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति जो हुई थी ये इंग्लैंड में ही हुई थी। डी विकल्प सही हो जाएगा। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो ये जेम्स द्वितीय के समय में हुई है। इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? बिल ऑफ राइट उसने 1689 ईस्वी में पारित किया था। बी विकल्प सही हो जाएगा इसका। रक्त और लोहे की नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बिस्मार्क से संबंधित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? यंग इटली नामक संगठन जो बनाया था ये मेज़नी ने बनाया था। ए विकल्प सही हो जाएगा। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? बहुत ही प्रसिद्ध है। लाल कुर्ती सेना का गठन किया था गैरीबाल्डी ने। बी विकल्प सही हो जाएगा। इटली की तलवार किसे कहा गया है? इटली की तलवार जो कहा गया है ये उन्हीं को कहा गया, गैरीबाल्डी को। ए विकल्प सही हो जाएगा। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? मेज़नी को। इटली के एकीकरण के पैगंबर किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण के पैगंबर जो हैं वो हैं मेज़नी। ये विकल्प सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 14 में हुई थी। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। 39 का हो जाएगा सी। 1914 से 18 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि जो हुई है वो 1919 में हुई। बी विकल्प सही हो जाएगा। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा? ये लेनिन ने कहा। ये विकल्प सही हो जाएगा। रूसी क्रांति कब हुई? फ्रांस की 1789 में हुई थी और रूस की हुई है 1917 में। ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो अक्टूबर की क्रांति रूसी क्रांति को कहा जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन जो किया था ये लेनिन ने किया था। ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? रूस में लाल सेना का गठन जो किया था ट्राटस्की ने किया था। ए विकल्प सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो आरंभ 1939 में हुआ था और 42 में शायद ये समाप्त हो गया था। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति आ गया अगला क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो थी वो 1942 में नहीं 1945 में हुई थी। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक हवाई अड्डा पर कब आक्रमण किया था? ये था 1941। ये विकल्प सही हो जाएगा। ए विकल्प। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराए? उसी के बदले में जो उसने पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा अमेरिका का था उस पर जापान ने जो हमला किया था उसी के जवाबी कार्रवाई के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। जापान सोच रहा था कि वो परमाणु बम नहीं गिराएगा लेकिन उसने परमाणु हमला किया। तो ये कब किया? 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को उसने 2 परमाणु बम गिराए थे। तो ये सी विकल्प हो जाएगा।